जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सपने में खुद को मंत्र जाप करते हुए देखना, माला जाप करते हुए देखना, भगवान की पूजा करते हुए देखना या आरती करते हुए देखना, ये किस ओर संकेत देता है? कई बार कई भक्तों के साथ ऐसा होता देखा गया है कि स्वप्न में वो बार बार इस प्रकार का कार्य कर रहे होते हैं। कई बार किसी मंदिर में सेवा कर रहे होते हैं या किसी भी प्रकार से मंत्र जाप या माला का जाप कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का कोई मतलब पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें इतनी गहराई तक वो सोचते नहीं है कि ये स्वप्न क्यों बार बार आपके साथ आ रहे हैं। क्या इन सपन का कोई आपके साथ लेन देन है, या ये सपने जो आ रहे हैं, ये जो स्वप्न आपके साथ आ रहे हैं, मंत्र जाप, माला जाप, पूजा याचना जो स्वप्न में दिखाई देना, ये किसी और की ओर आपको संकेत कर रहे हैं? किसी कोई इंडिकेटर है, भगवान का इंडिकेटर है? तो आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जब हम आध्यात्मिक दुनिया में, मान लीजिए, हम जब अपनी पूजा पाठ करने वाला जो हमारा जीवन है उसकी गहराई में जाने लग जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम रोज मंत्र जाप करते हैं, डेली पूजा याचना साधना तो करने लग जाते हैं, तो हम अपनी जीवन की जो यात्रा है उसे गहराई में ले जाते हैं आध्यात्मिकता की। तब हमारे साथ अक्सर ही कुछ ऐसा होता है जो कि अविश्वसनीय होता है। वो चीजें हमारे से तो जुड़ी हुई हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति उन बातों का मतलब नहीं समझता है। जैसे कि दीपक में फूल बनना, स्वप्न में आपको किसी वानर रूप में हनुमान जी के दर्शन होना, या किसी भी बुजुर्ग के आपको आशीर्वाद देना, तो ये जो है ये कब हमारे साथ होता है? जब हम आध्यात्मिकता की गहराई में आते हैं। हमारी यात्रा जब आध्यात्मिकता की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, तब जाकर हमारे साथ इस प्रकार का कार्य होता है। ये संकेत आपको सकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं आपके लिए। ये संकेत आपके भविष्य को बनाने के लिए कुछ परमात्मा का संकेत होता है। किसी न किसी प्रकार से आपके जीवन का कोई उद्देश्य है। जब लगातार हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की निरंतर माला का जाप करते हैं, तो क्या होता है कि उस निरंतर माला के जाप से हम उस गहराई में उतना ही जाते रहते हैं। कुछ खोज, मान लीजिए हमें परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने की कुछ इच्छा प्रकट हो रही है। जब इच्छा प्रकट होती है तो देवी देवता भी स्वप्न के माध्यम से हमें इंडिकेटर देते हैं कि आपकी माला जाप करने से प्रभाव पड़ रहा है, आपका मंत्र जाप करने से प्रभाव पड़ रहा है, आप जो पूजा याचना तपस्या प्रसन्न देवी देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हो उससे प्रभाव पड़ रहा है। तभी स्वप्न में इस प्रकार के इंडिकेटर्स आपको दिखाई देते हैं। अब कई भक्तों के साथ ऐसा भी होता है, जब वो किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां के दृश्य उन्हें दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे उस मंदिर में वो पूजा याचना तपस्या कर रहे हैं। ऐसा क्या है? क्या उस मंदिर से हमारा कोई जुड़ाव है? देखिए, जब हम आध्यात्मिकता की राह को पकड़ते हैं तो ये एक किस्म के सकारात्मक विचार है। ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है। आपके जीवन को बनाने के लिए इस संकेतों का मतलब आपके घर के अंदर समृद्धि का आना, सुख शांति का आना, इस प्रकार के संकेत जो हैं पॉजिटिव साइन होते हैं हमारे परिवार में। और ईश्वर जो परमात्मा की आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, वो कुछ ना कुछ आपके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। जब हमें इस प्रकार के इंडिकेटर्स प्राप्त होते हैं, उसके बाद इनको कहते हैं एक चमत्कारी अनुभव। इन अनुभवों को अधिक से ज्यादा व्यक्ति से अगर आप शेयर करते हो, मान लीजिए आपने आपने कहा कि मुझे माँ दुर्गा या बाबा दिखाई देते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ जाकर आप इस बात का आप कहोगे, तो वो बंदा ना अंदर अंदर हंसेगा, आपका मजाक उड़ाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपकी तपस्या के बारे में कुछ नहीं जानता। आपके अंदर का जो अपने इष्ट, अपने आराध्य के प्रति जो खिंचाव है, जो शक्ति आपके अंदर उत्पन्न हो रही है, क्यों? शक्ति तो अपने आप उत्पन्न होती है। जब हम कोई मंत्र जाप करते हैं तो उससे आत्मा की शांति प्राप्त होती है। शरीर के अंदर जो जितने भी मलिन विकार होते हैं वो नष्ट होने लग जाते हैं। नकारात्मकता कमजोर पड़ने लग जाती है, जो हमारे शरीर के इर्द गिर्द भटकने की कोशिश करती है। या हमारे शरीर में भी अगर कोई नेगेटिव साइन होते हैं, वो भी जो है दूर होने लग जाते हैं, क्योंकि मंत्र जाप से मन की शांति प्राप्त होती है।
और मन की शांति प्राप्त करने के लिए आप मंत्रों का निरंतर जाप करते हो। और जब उस जाप रूपी उससे ध्वनि उत्पन्न होती है तो आपके शरीर की शुद्धि होती है। इसी प्रकार से भगवान की पूजा, याचना, तपस्या हमें उनके प्रति जो खिंचाव है, हमारे अंदर जो सकारात्मक विचार है, उनमें बल प्रदान करती है। स्वप्न में देवी देवताओं का आशीर्वाद के रूप में दिखाई देना, स्वप्न में आपका मंत्र जाप करते हुए दिखाई देना, स्वप्न में मंदिरों की आरती करते हुए दिखाई देना, तो ये जितने भी संकेत हैं आपके लिए पॉजिटिव साइन है। आपके जीवन में सुख और समृद्धि का भाव प्रकट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है, आप आध्यात्मिकता की लंबी गहराई की यात्रा को प्रारंभ कर चुके हो और उसमें आप उतर चुके हो। अब उसके दौरान जो है, इस यात्रा को यहां भी रोका जा सकता है और आगे भी रोका जा सकता है। रोकने वाले कोई और नहीं होते, हमारे स्वयं के जो नकारात्मक विचार होते हैं, जो हम अपने अंदर प्रकट करते हैं, वही इस प्रकार की गहराई यात्रा को रोक सकते हैं। कैसे? आपके मन में अचानक ही कुछ त्रुटि वक्त विचार उत्पन्न हो जाना। हमें क्या होता है, जब भगवान की भक्ति पूजा पाठ करते हैं ना, तो उसमें हमारे मन में किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हमें अपने ईश्वर की कृपा को प्राप्त करना है, अपने इष्ट, अपने आराध्य की कृपा को प्राप्त करना है। तो निस्वार्थ भाव से अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो और कुछ मांगने की इच्छा प्रकट नहीं कर रहे हो, तो परमात्मा भी आपको इस आपके हृदय को, देखो भगवान के मंदिर में जाते हैं, सभी भक्त जाते हैं, वहां जाकर आपके अंदर की आवाज को देखा जाता है, इंटरनल वॉइस, आत्मा की आवाज को, ना कि आपके मनो के, आपके मन में क्या चल रहा है। ये चीज अगर आपके मन में चल रही है, गलत प्रकार की सोच आपके मन में चल रही है, तो ऐसे को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जिनका हृदय सरल और कोमल होता है और शून्य होता है, उन्हें परमात्मा की कृपा शीघ्रता से प्राप्त होती है। मन में, स्वप्न में हम एक किस्म के मरे समान होते हैं और उस दौरान अगर हमारे इस प्रकार के इंडिकेटर्स दिखने के जो साइन है, ये पॉजिटिव साइन होते हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के बदलाव के लिए। अगर आपको ये साइन प्राप्त हो रहे हैं, अब इसके बाद इसका मतलब ये है कि आपकी यात्रा जो है भक्ति भाव की दुनिया में प्रारंभ हो चुकी है। गहराई तक आप खोजने की कोशिश कर रहे हो और चाहते हो कि मुझे हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो, चाहते हो कि मुझे मेरे इष्ट आराध्य की कृपा प्राप्त हो। तब मन में इस प्रकार के विचार रखकर आप जब निद्रा अवस्था में जाते हो, तो परमात्मा अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए किसी न किसी प्रकार के इंडिकेटरों को देते हैं। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है और इस वीडियो को आप एंड तक सुन पा रहे हो, तो ये परमात्मा की कृपा ही है, तभी जाकर इस वीडियो को आप सुन पा रहे हो। नहीं तो उनकी इच्छा के बगैर जब एक पत्ता नहीं हिलता, तो ये वीडियो कैसे बन सकती है। तो जब जिन भक्तों के मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, उनके मन में व्याकुलता उत्पन्न होती है, तो परमात्मा अपने भक्तों के सहारे कहते हैं कि बाबा तेरे रूप अनेक हैं और पता नहीं किन किन रूपों में आप कार्य कर रहे हो, प्रभु राम के नाम का प्रचार कर रहे हो। तो इसी प्रकार से ये इंडिकेटर्स आपके लिए पॉजिटिव है, सकारात्मक विचारों के हैं। तो इसलिए इसको अपना जीवन का आधार बनाकर भक्ति की राह में आपको और भी जाना चाहिए। मंत्र जाप जो है आप जो कर रहे हो, उन्हें कंटिन्यू प्रारंभ कीजिए। जो अनुभव आपको प्राप्त हो रहे हैं, अपने गुरु से शेयर कीजिए और उन अनुभवों से कुछ अपने आप को समझिए कि ये किस प्रकार के इंडिकेटर हैं। जैसे हम अनुमान लगा लेते हैं कि दीपक में फूल बनना, या कई बार हमारे जोत का ऊपर नीचे होना, या फूल हार्ट की शेप में बनना, हम ये कहते हैं कि भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न हो रहे हैं। और यही विचार हमें भक्ति की राह में, गहराई में लेकर जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो जाए। जय सीताराम, जय माता दी।